नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर डेस्क में। दोस्तों आज हम बात करेंगे काइजन की। काइजन जापान का एक प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से न्यूक्लियर अटैक के बाद भी जापान आज एक विकसित देश है। जापान की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां जापान की ही हैं। और इसके अलावा दुनिया के सबसे ज़्यादा पंक्चुअल लोग जापान में ही पाए जाते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और आप जानेंगे आखिर ये काइजन कॉन्सेप्ट है क्या। वैसे तो जापानीज लोग काइजन का ट्रांसलेशन करना पसंद नहीं करते, पर काइजन दो शब्दों से मिलकर बना है। काय जिसका मतलब होता है चेंज और जेन जिसका मतलब होता है गुड, यानी चेंज फॉर गुड। काइजन का मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी होता है और काइजन को डेवलप करने वाले इंसान का नाम था मासाकी इमाई, जिनका मानना था कि काइजन हर जगह मौजूद है, बस आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बड़े गोल सेट करते हैं, बड़े प्लान्स भी बनाते हैं और हर दिन कुछ बड़ा करने के लिए उठते हैं, पर हमारा पहला स्टेप ही इतना बड़ा और कठिन होता है कि हम उस एक स्टेप में उलझ कर रह जाते हैं। फिर हम में से कई लोग उसे टालना शुरू करते हैं। पहले एक दिन, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना और देखते ही देखते साल बीत जाते हैं। हम और हमारे सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं और हम में से ज़्यादातर लोग अपनी जैसी तैसी कट रही ज़िंदगी को फिर से अपना लेते हैं और कुछ दिनों बाद तो वो सपने सोचने में भी बहुत बड़े और अजीब लगने लगते हैं। और ऐसा ही एक बड़ा ड्रीमर सिर्फ सपना ही देखकर रह जाता है। दोस्तों सपने देखना बहुत आसान है और काइजन से वो सपने पूरे करना भी आसान हो जाता है। काइजन का प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि सपने हमेशा बड़े ही देखो, पर उसे पूरा करने के लिए बढ़ने की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से करो। काइजन का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने काम को इतने छोटे स्टेप्स में बांट दें कि वो आपको काम ही ना लगे। मानो अगर आपको किताब पढ़नी है तो पहले दिन आप सिर्फ किताब खोलकर ऑथर का नाम पढ़ें। जी हाँ, सिर्फ ऑथर का नाम। दोस्तों कामयाबी में आदत का बहुत बड़ा हाथ होता है और आदतें हमेशा अच्छे एक्सपीरियंसेस से ही जल्दी बनती हैं। जब भी हम अपने काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देते हैं और उस पहले स्टेप को पूरा करते हैं तो हमें जीत का एहसास होता है। हाँ, वो एहसास बहुत छोटा होता है, पर वो एहसास जीत का होता है, जिससे इंस्पायर होकर हम अगला स्टेप जो कि पहले स्टेप से थोड़ा बड़ा होता है उसे पूरा करते हैं, जो हमें जीत का एक और बड़ा एहसास कराता है और हम अगला थोड़ा बड़ा स्टेप लेने को इंस्पायर होते हैं। फिर जीत का एहसास और एक स्टेप और अगला, फिर उसका अगला, फिर उसका भी अगला स्टेप लेते हैं और इस तरह हमें जीतने की आदत हो जाती है। धीरे धीरे ही सही, पर हम बड़े काम भी बड़ी आसानी से करने लगते हैं और यही है काइजन का प्रिंसिपल। तो दोस्तों अगर आपको भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो तो ढेर सारी हिम्मत के साथ धीरज भी रखना सीखें, क्योंकि इन दोनों के बिना कामयाबी संभव नहीं। सन 2004 में रॉबर्ट मॉरर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने काइजन पे आधारित एक किताब लिखी जिसका नाम था वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ, जिसके हिसाब से एक छोटा कदम ही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। रॉबर्ट मॉरर की एक पेशेंट थी जिनका नाम जूली था और वो ओवरवेट थी। वो 2 जॉब्स करती थी और वो अपने बच्चों का ख्याल भी रखती थी और उनके पास कोई भी टाइम नहीं था अपना वेट लॉस करने के लिए। पर डॉक्टर्स ने उन्हें वेट लॉस करने को बोला, जिन्हें ना करने पे उन्हें सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। पर रॉबर्ट ने देखा कि कोई भी पेशेंट 1-2 दिन से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता। तब उन्होंने काइजन पे आधारित एक तरीका अपने पेशेंट को बताया। उन्होंने जूली को आधे घंटे एक्सरसाइज करने के बजाय टीवी के सामने सिर्फ 1 मिनट एक्सरसाइज करने को कहा और ठीक 1 हफ्ते बाद जूली ने बताया कि वो 1 मिनट की एक्सरसाइज उन्होंने खुशी खुशी की। तब रॉबर्ट ने जूली को अगले हफ्ते 2 मिनट की एक्सरसाइज करने को बोला और वो भी जूली ने खुशी खुशी कर लिए। और इसी तरह हर हफ्ते सिर्फ 1 मिनट की एक्सरसाइज बढ़ाते बढ़ाते जूली हर रोज़ आधे घंटे एक्सरसाइज करने लगी और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना वेट लॉस कर लिया। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि 1-1 मिनट हर हफ्ते बढ़ाने में तो पूरे 30 हफ्ते यानी कि 7 महीने लग गए होंगे आधे घंटे एक्सरसाइज करने के लिए। पर क्या ये सच नहीं है कि हम में से कई लोग अगले महीने से वेट कम कर दूंगा बोलकर कई साल गुजार लेते हैं और कई तो ज़िंदगी भी।
काइजन पे किताब लिखते हुए रॉबर्ट की मुलाकात एक अधेड़ उम्र के बिजनेसमैन जैक स्टफ से हुई, जिन्हें रियोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया था। जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब उनके 20 जॉइंट्स में सूजन थी। डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप कभी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वरना पूरे शरीर में चोटें आ जाएंगी। लेकिन जैक हार मारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा कि ऐसे तो मेरी बची कुची जिंदगी भी बिस्तर पे निकल जाएगी। और उसके बाद हर दिन उन्होंने खुद में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स लाने शुरू कर दिए। और कुछ दिनों बाद वो सिर्फ 20 सेकंड के लिए खड़े होते और जोर से अपनी तारीफ करते। और उसके कुछ दिनों बाद वो चलने लगे और अगले दिन से वो चलकर जिम जाने लगे और वहां जाकर लोगों से वो हंसी मजाक करते और वापस आ जाते। और एक दिन वो ट्रेडमिल पे खड़े होकर वापस आ गए और इसी तरह हर दिन अपने आप में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स लाते गए। और जिस साल रॉबर्ट मॉरर जैक से मिले, उस साल जैक ने 70 साल की उम्र में अपनी एज ग्रुप में मिस्टर वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीता। तो दोस्तों, ये है काइजन प्रिंसिपल। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।